भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। ये हमने कर दिया। ओम नमः शिवाय। इनका अंतिम संस्कार करा जाए। ये जो दिए इन्होंने, भगवान इन अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, जो आगे ऐसा काम ये ना करे। भगवान परशुराम इनकी बुद्धि ठीक करे, जितने भी ये बिगड़ैल अधिकारी हैं। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ परशुराम घाट पर मौजूद हैं, रुड़की के अंदर, जो गंगा घाट भी बोलते हैं। यहाँ पर शाम की आरती होती है और बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आज ब्राह्मण समाज के युवा साथी यहाँ पर मौजूद है और एक रोष है, गुस्सा है किसी बात को लेकर के, वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर प्रशासन के द्वारा इस पर भी नोटिस लगा दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ घाटों के ऊपर जिस प्रकार पंजा चलता हुआ दिखाई दिया, बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया और फिर स्वर्णकार समाज में रोष हुआ और उसके बाद में फिर प्रशासन चुप बैठ गया। इसी प्रकार अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, वाल्मीकि घाट पर भी इस प्रकार का ये अतिक्रमण का पर्चा चिपका के गए। उससे पहले सैनी समाज का जो एक घाट बना था, उस पर भी इसी प्रकार का आपको देखना पड़ा। और अब रोज की रोज ये क्या सरकार की एक मंशा है इस प्रकार की कि जो भावनाएं लोगों की भड़का करके उसे शांत किया जाए। 2027 की तैयारी की जा रही है इस प्रकार, ये लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके। और आज इसी बात को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। युवा साथी मौजूद है और यहाँ पर पार्षद सगुन शर्मा जी है, आप अध्यक्ष भी हो भाई साहब ब्राह्मण समाज के। आज क्या कहना चाहोगे, ये जो पर्चा चिपका के गए हैं? देखिए जी, ये सिंचाई विभाग जो है, मुझे लग रहा है कि नोटिस खेल रहा है सबके साथ। ये लगभग जितने भी यहाँ घाट हैं, सभी घाटों पर नोटिस लगाए जा चुके हैं। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि इससे किसी को परेशानी क्या है। ये पहली बात तो ये साइड में है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा, साफ़ सफाई यहाँ पर रहती है। यहाँ पर सब सनातनी लोग बैठने वाले हैं, उनको भी अच्छा लगता है। शाम को आदमी आके बैठ जाता है। पहले यहाँ पर कोई इधर उधर के आवारा लड़के यहाँ बैठे रहते थे, उल्टे सीधे काम होते थे। अब कम से कम यहाँ सफाई भी रहती है, ऊपर वाले का नाम लिया जाता है। और नोटिस की बात ऐसी है, मैं नोटिस के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि नोटिस आपको देने तो जो अतिक्रमण, वाकई में अतिक्रमण सड़क पे है, वहाँ पर आप नोटिस दो, उनको हटाओ पहले, तो ठीक है। हम आज आए थे, हमें आज पता लगा, हमने नोटिस देखा भाई साहब यहाँ पे। अब जाएंगे, अब अधिकारियों से बात करेंगे इस बारे में, ये क्या है कि क्यों लगा है। भाजपा की सरकार, आप भाजपा के पार्षद, भाजपा की केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में जिसके अंतर्गत ये नहरवाई आती है, सिंचाई विभाग आता है, वो सब भाजपा का। और भाजपा ये राम का मंदिर बनाने की कसम खाती है। भगवान परशुराम राम के अवतार, विष्णु के अवतार, उन्हें भी नहीं बख्शा। तो जी, सरकार हमारी अच्छी है, सरकार अच्छा काम कर रही है, मुख्यमंत्री हमारे अच्छे हैं, लेकिन ये जो अधिकारी है ना, कुछ या तो मुझे लग रहा है कुछ खाने वाने के चक्कर में लग रहे होंगे, कहीं से कुछ मिल जाएगा। बाकी सरकार की तो ऐसी मंशा नहीं है। सरकार तो सनातन की सरकार है, सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। मुझे तो लग रहा है अधिकारी जो हैं, कुछ अधिकारियों को कुछ माल चाहिए इसमें, ऐसा लग रहा है। आप क्या कहोगे भाई साहब, क्या 2027 की चुनाव की तैयारी हो रही है इस प्रकार ये चिपका के? देखिए ऐसा है भैया, चुनाव की बात तो बाद की बात है। फिलहाल जो सिंचाई विभाग ने ये नोटिस लगाए हैं, इसे इन्हें तुरंत वापस लेना चाहिए। और मैं आपसे बता दूं, रुड़की में भारतीय ब्राह्मण समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि वो नोटिस लगाएंगे और तोड़ देंगे। जिस दिन वो यहाँ पर आएंगे, आमना सामना हो जाएगा, पता लग जाएगा कि ब्राह्मण समाज क्या है और वो अधिकारी क्या है। भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है भारतीय ब्राह्मण को। अगर सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणों की भावनाओं को जिसने भड़काया, इतिहास जानता है कि उनका क्या हाल होगा। क्या कहना चाहोगे? बस नहीं बता दो, आप तो युवा हो, इतने सारे लोग आए, आप कुछ कहोगे? ले लो भैया। बिट्टू भाई आप बताओ, और बताओ कुछ, थोड़ा कम बताया आपने तो, मतलब बस इतने से तो चल जाएगा काम। मुझे तो लगता नहीं फिर चिपका देंगे इतने से तो। देखिए ऐसा है, मैंने आपसे पहले भी कहा, रुड़की का भारतीय ब्राह्मण समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई अधिकारी आए, नोटिस चिपकाए और बुलडोजर तोड़ने की कार्रवाई यहाँ कर जाए। मेरा सवाल ये है, जब ये मान लो, ये तो आज से तो है नहीं, ये तो काफ़ी दिनों से है, यहाँ पे आरती भी हो रही थी, उसके बाद में भी मान लो अगर ऐसी बात होती तो जब आरती शुरू हुई यहाँ पे, उस समय कुछ इस तरह का नोटिस लगाया जाता तो समझ में भी आती भाई कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी घाट बन गए बहुत सारे। तो मैं जो आपसे पहले क्वेश्चन कर रहा था, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 2027 में अब जब लोगों की भावनाओं को भड़काकर फिर उन्हें शांत किया जाएगा, जिससे कि वोट फिर बीजेपी को दे लोग? देखिए ऐसा है, आप इसमें एक बात देखिए, मैं आपकी बात को कोट करता हूँ।
आप इसमें एक बात देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी ये घाट बने हुए हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है। सबने अपनी अपनी आस्था के अनुसार वहाँ पर काम किया हुआ है। वहाँ पे ये देखिए, आप रविदास घाट देखिए, भगवान वाल्मीकि घाट देखिए, परशुराम घाट देखिए, गंगा माता मंदिर देखिए। मेरा कहना यह है कि यहाँ पर रोज पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है, सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए अधिकारियों को उनकी आस्था के खिलाफ नहीं कुछ करना चाहिए। तो अब क्या करोगे आप इसका मतलब ये इसका जवाब कैसे दोगे? देखिए ऐसा है, अभी हमारे अध्यक्ष आए थे यहाँ पर, ये अपना सगुन भाई, इन्होंने आगे देखा कि यहाँ नोटिस लगा हुआ है। अब जब अपन जाएंगे अधिकारी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी कैसे इसका जवाब दोगे? प्रशासन को दोगे या जो आपके यहाँ पे मंत्री भी बनाए गए अभी जो विधायक जी थे पुराने, तो उनसे बात करोगे कुछ? देखो, सबसे बात करेंगे। पैसे तो हमने ये नगर निगम में हमारा घाट जो है वहाँ से हमने निगम से पास कराया हुआ, और उसके बाद अब जो अधिकारी के पास जाएंगे, अपने विधायक जी के पास जाएंगे, अधिकारी के पास जाएंगे, अपना समाज इकट्ठा होकर जाएगा, सब बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि कोई गलत चीज़ तो है नहीं। और ये तो भगवान परशुराम है, तो अमर है, चिरंजीवी हैं, जीवित हैं, इनका तो वैसे नाश हो जाएगा। अगर इसको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो उनका तो वैसे नाश हो जाएगा। पर ये जो सभी घाटों के ऊपर लगाए गई है इस प्रकार का, मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि भाई इन्हें हटाने के लिए लगाए गए हो, करने के लिए गए हो, मतलब क्या मंशा इसके पीछे रही? देखो जी, मनसा तो वो अधिकारी जानते होंगे, लेकिन घाट सारे ही हमारे हैं। जितने भी घाट हैं, वाल्मीकि घाट हो और रविदास घाट हो, चाहे ये स्वर्ण समाज का हमारे घाट बना, वाल्मीकि घाट हो, कोई भी घाट हो, घाट सारे हमारे हैं। किसी भी घाट को अगर इन्होंने हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा इनके लिए। अधिकारी लोग इनको यूपी भेज देंगे, वहीं पे जहाँ जो इनके यहाँ कमरे हैं ना, जहाँ पे ये बैठे मजे ले रहे हैं इसी में, यहाँ पे हम जाके फिर मूर्ति लगाएंगे अपनी, और इन्हें भेज देंगे यूपी में। अच्छा, मेयर साहब से भी मैंने ये सवाल करा था और आपसे भी करूँ पार्षद होने के नाते, मतलब ये जो सिंचाई विभाग जो आती है यूपी के अंदर, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो शहर का क्षेत्र है, तो इस सिंचाई विभाग का सौंदर्यीकरण का काम या मूर्ति स्थापित करने का काम ये नगर निगम को नहीं मिलना, मतलब नगर निगम का अधिकार होना चाहिए ना? ये होना चाहिए। और इसी विषय में यहाँ से ब्राह्मण समाज के हम सभी लोग यहाँ से मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और उनसे जाके वार्ता करेंगे कि कोई ऐसा समझौता करें यूपी के, क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ भी बीजेपी के हैं और यहाँ भी बीजेपी के हैं, कोई ऐसा समझौता करें कि जिससे कि आने वाले टाइम में ये परेशानी ना हो। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो जितने भी पूरे रुड़की में जो अवैध बताकर कर रहे हैं, पहले परमिशन ली गई है, तभी ये हमारे महापुरुषों की जो प्रतिमा लगी है उस परमिशन के आधार पर ही लगी है, और ये हमारी साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर इनको करना है तो जाके कलियर में जाके मजार हटाए ना, सिंचाई विभाग की वहां पे मजारे कितनी है, हट रही, वो तो हटा सकते नहीं, हटा रहे वो, पर हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं नोटिस लगाकर। जब परमिशन मिली हुई है तो या तो परमिशन ही ना देते, और अगर ऐसा किया है तो हम लोग यहाँ पे ईंट से ईंट बजा देंगे। और नगर निगम से प्रस्ताव में पारित है, ये कोई ऐसे इलीगल नहीं लगा रखी है। और जब अभी 10 दिन पहले एक प्रतिमा का वहां पे हुआ है, वो दोबारा लग गई है, तो अब दोबारा इस पर नोटिस लगाने की क्या जरूरत थी भाई? पता नहीं बात की थी उत्तर प्रदेश। हाँ वही ना, तो ये बिना बात झगड़ा पैदा करना चाह रहे हैं यहाँ पर। कौन करा रहा है इस तरह के? अब वो तो पता करना पड़ेगा कौन करा रहा है, हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। राजनीति हो रही है इस पर? नहीं, राजनीति कुछ नहीं है, वो तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग बताएगा ना कि क्या हो रहा है। सरकार है वहाँ भी? नहीं, सरकार हमारी है, पर अधिकारी जो कर रहे हैं वो तो हमारे नहीं है ना। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, पर अगर किसी भी मूर्ति पर कुछ भी किया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। सर धन्यवाद बहुत बहुत आपने। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिकारियों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, ब्राह्मण त्यागी समाज को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। अगर उनके दिमाग में गलत फहमी हो तो जब चाहे जब निकाल लें। परशुराम भगवान जी के हटाने की बहुत बड़ी बात है, यहाँ से एक कील भी नहीं हटेगी, ठीक है जी। अगर हटाने वाली बात है, आप बॉर्डर से बाढ़ ले लें और हरिद्वार तक हटवाएं। एक अभी सिंचाई विभाग की मूर्ति है वहाँ पर मंगलोर से पहले, वो मजार बनी हुई है, सॉरी, उसको हटवा दे पहले। हम अपने आप हटाने की कोशिश करेंगे, हटवाओ मतलब मैं तो ये अगर चेहरे को देख के, श्रवण समाज को देख के अगर मोहरा बना रहे तो ये दिमाग से भूल बिल्कुल निकाल दें। ये बातों का भी समझाने को जानते हैं, हम लातों से भी समझाने जानते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये परशुराम वंश जी, अब तक हमने बड़े आराम से पगड़ी बांध रखी थी, अब हम इसमें सुनने वाली ना दबने वाले हैं, बस ये ध्यान रखना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या सोचते हो, इन घाटों पर जो पर्चे चिपकाए जा रहे हैं सिंचाई विभाग के द्वारा, क्या कहना चाहोगे? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जाना और बने रहिए, देखते रहिए अपडेट रुड़की। फिर मिलेंगे, नमस्कार। परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। ये अपने
ओम नमः शिवाय। इनका अंतिम संस्कार करा जा। ये जो दिए इन्होंने, भगवान इन अधिकारियों को सद्बुद्धि दे जो आगे से ऐसा काम ये ना करे। भगवान परशुराम इनकी बुद्धि ठीक करे, जितने भी ये बिगड़ैल अधिकारी हैं